हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। हफीज साहब कंटिन्यू कीजिएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं, मजीद 43 अरकान के। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस्तीफों के अंदर मैं तो बड़ी दफा इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ पिछले 9 महीने से कि तहरीक इंसाफ की ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल गलती थी। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो है वो कभी भी नहीं थी कि वो, मैं उनके बड़े करीब रहा हूँ, वो इस सिलसिले में उनके अंदर इस्तेदाद नहीं है। एक चीज उनमें बहुत अच्छी है, वो लड़ना, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना बहुत अच्छा जानते हैं। वो दिलेर हैं, वो मुकाबला कर सकते हैं, वो निडर हैं और वो पूरी तरीके से, और उसके अंदर उनके पास 2 पेश भी है लड़ने के। लेकिन जहां तक सियासत करने का ताल्लुक है वो उससे बिल्कुल नाबल्द है। चुनाचे उन्होंने जब इस्तीफे दिए थे तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। मैं तो हैरान होता हूँ, और तहरीक इंसाफ के लोग जब मेरे पास आते हैं तो शुरू से पिछले 9 महीने से मैंने कह रहा था कि आपको क्या पड़ी है कि एक पूरी असेंबली के अंदर फर्ज किया आप अपोजिशन लीडर बन जाते हैं नेशनल असेंबली में, और पंजाब और केपी आपके कब्जे इस्तबदाद में है, आप उनको मजीद मुस्तहकम करते हैं। और फिर अपोजिशन की जो स्लॉट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ, ये मामूली वाकया नहीं है, ये आम वाकया नहीं है कि कराची से लेकर चतराल तक एक पार्टी के पास अपोजिशन है। मैं सियासी जो अपनी पैदाइश से पहले भी जो सियासत देख चुका हूँ जी, उसके बाद जब जितना बड़े हुए हैं, जो पाकिस्तानी सियासत देखिए, एक वाकया बता दें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन एक पार्टी के पास हो, ये मामूली वाकया नहीं था। फिर उसका तड़का जो उनकी मकबूलियत का लग गया कि वो फिर अपोजिशन पार्टी मकबूल भी है। उसमें असेंबलियों से इस्तीफे देने, फिर क्या हुआ, जब उन इस्तीफे कबूल होने शुरू हुए तो बाद खराबी पर तैयार फौरन भागे गए। वो 40 इस्तीफे अगर कबूल भी करवा लेते तो बुनियादी तौर पे आप अपनी साख को मजीद नुकसान पहुंचाते। लेकिन हफीज साहब, आप भी ये समझ रहे हैं कि हम ऐसी सियासत में फंस चुके हैं कि जो भी फरीक जीतेगा वो दूसरे फरीक पर धांधली और इंजीनियर्ड इलेक्शन के नाम पर फिर से सड़कों पर मौजूद होगा। मुल्क को अफरा तफरी से बचाने के लिए कम से कम नकात पर इज्तिमाई दानिश का मुजाहरा करना चाहिए, जो कि अभी तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है ये तो, इससे तो हमें हमारे जिंदा रहना पड़ेगा। अब 30, 40, 35 सालों से, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान का कोई एक इलेक्शन, 1952 में इलेक्शन हुआ, हालांकि उस वक्त जो लोग थे बहुत ही असूल पसंद लोग थे, जुब्तू फ्रंट ने लड़ा था मुस्लिम लीग के मुकाबले में और वो जीत भी गए थे, तो उस वक्त भी धांधलियों के बड़े इल्जाम लगे थे। लेकिन 1970 का इलेक्शन, जिसके बारे में जो कम इल्म और कम फहम लोग जो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख का गैर मुतनाज़ इलेक्शन था, सबसे ज्यादा धांधली उसको ही थी, बल्कि उसमें तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, इंडिया शामिल था बशी पाकिस्तान के अंदर धांधली कराने के लिए। उसके बाद मैंने कोई इलेक्शन नहीं देखा जो धांधली ना हो। चुनाचे ये सारे, वो कहते हैं दूध के जले छाछ को फूंक के, हमने तो हमेशा धांधली देखी। फिर 2018 के अंदर अब तो जिन लोगों ने धांधली की है वो खुद, जब वो कहते हैं कलाम शायर व जुबान शायर, जब अपनी जुबान से कह रहे हैं कि हमने धांधली की है या हमने इस बंदे को लाए हैं, और फिर अदालतों के बारे में जो रिमार्क बाजवा साहब के, जावेद चौधरी साहब के जो एक पेप टॉक है जो भी आई है, फिर उन्होंने कॉलम की सूरत में दी है, जो उनका स्टाइल यही है और बड़ी दफा ऐसे इंकशाफात आ चुके हैं, तो उसमें बाजवा साहब ने यही फरमाया है। तो ऐसे जो चीजें हम देख चुके हैं, तो वो तो इल्जाम के अंदर क्रीडेंस भी होती भी है। अभी भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को आइसोलेट करने के लिए हर तरीका आजमाया जाएगा, जहां उनके ऊपर एक जेन्युइन केसेज हैं करप्शन के हैं। जब इमरान खान साहब के मामला ये थे जिसके अंदर वो दूध के धुले हुए नहीं थे, तो उनको जेब नहीं देता था कि लोगों के ऊपर इस तरह से घनावने इल्जाम लगाएं जिनको अदालतों में साबित ना कर सके, अपने पूरे इक़्तिदार में साबित ना कर सके। वो हर एक को, हफीज साहब, वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी सियासी कमाई भी दांव पर लगाने की बात की है। आप ये समझते हैं कि पिछले 8-9 माह में हुकूमत ठीक काम करती रही है? क्योंकि इतनी महंगाई तो कभी भी नहीं हुई। पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए जो PDM की हुकूमत है उसके दौर में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। अनवार साहब, मैं आपको बताऊं, हकीकत यह है कि ये वारदात ना शहबाज शरीफ की है ना इमरान खान साहब की है। ये पाकिस्तान के साथ दहाइयों की वारदात है। लेकिन 2014 में जब सियासत नहीं, रियासत बचाओ के नाम पे इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया और 2 बंदों को लाके डीप टॉक में खड़ा किया गया, वो 2 बंदे जिम्मेदार नहीं थे जो उनको लाए थे, फिर तो तसलसल चलता रहा। आपका क्या ख्याल है कि स्टीप पैक बंद, जिनके मतलब थोड़ी फहम फरासत है, जो पाकिस्तान को इन सियासी जमातों से निकल के ऊपर से देखते हैं, तो स्टीप पैक के खिलाफ एक बैन अवी साजिश थी। हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं
वो उसका मोहरा बन गए। वो इसलिए मोहरा बन गए कि उनका ख्याल था कि इस तरीके से हमारे इक़्तिदार के अंदर हिस्सा जो है मजीद जो है मजीद हमारा बढ़ जाएगा और जो अगला बंदा आएगा वो बिल्कुल हमारे इशारे में नाचेगा। जो वहां से शुरू हुआ पाकिस्तान का तरक्की का दौर 2017 में एक पाकिस्तान सी पैक का मनसूबा जो था, यहाँ $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो ईरान के चाबाद सारी तरह आनी थी। लंबी कहानी आप इसमें ना पढ़े, लेकिन जब इमरान खान तक पहुंची तो TF5 हो चुका था। इमरान खान साहब को 15 साल भी दे देते तो यही हाल होता जो शहबाज शरीफ का साहब था। अगर इमरान खान साहब जो है वो 10 रुपए पेट्रोल सस्ता ना करते, IMF का मुआहदा तोड़ते नहीं, उनको पता था कि ये ऐसा ही है कि मजीद तबाही को मजीद गड्ढे में गिराने वाली बात होगी पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि इससे मुझे फायदा भी होगा, पाकिस्तान भी गड्ढे में गिरेगा, कोई हुकूमत नहीं कर सकेगा। मैं तो उस वक्त से कायल हूँ, आज भी कायल हूँ, अल्लाह ताला करे कि मैं गलत हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इससे ज्यादा बड़े फैसले ले लें। पाकिस्तान जिस गड्ढे में पड़ा है उससे निकालना नामुमकिन बात है। आपको घेर लिया गया है हर तरफ से, IMF वगैरह, बाकी सारे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरेबिया, UAE, एक ही जगह से इनको ऑर्केस्ट्रेटिंग होते हैं, वाशिंगटन से होते हैं और वहां पे जो पॉलिसी बन रही है उसके अंदर कई चीजों को वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, कई चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है हफीज साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को इस वक्त कहां देख रहे हैं, क्योंकि क़यादत इस वक्त बाहर बैठी है और मामलात मुस्लिम लीग नून के कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम इंटरिम सेटअप की भी बात करें, आपको लगता है कि 3 महीने में इंतखाबात हो जाएंगे? मेरा ख्याल है इंतखाबात तो शायद 3 महीने में ना हो। उसके लिए इमरान खान साहब भी पूरा एड एंड बेड बनेगा। ये नहीं कि उनको ये चाहते हैं कि ना, उनका तो एक पूरा टॉप प्रायोरिटी इंतखाब हो। पहली तो बात यह है कि मुस्लिम लीग की कानून की क़यादत अब तो पाकिस्तान आ रही है और जब मरियम साहब आ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के लिए उस तरीके से फ्री हैंड होगा जो 9 महीने में अकेले दंडराते फिर रहे थे। और मैं ये नहीं कहूँगा जी उस कॉन्टेस्ट में वो जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, एक सख्त मुकाबला होगा। फिर देखते हैं कि हालात किस जगह पे जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिससे नवाज शरीफ साहब गुजरे हैं। उसी तरीके से कानून से को मैनिपुलेट करके उनको नाअहल भी करार दिया जाएगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब को किया गया, उनको जेल में भी डाला जाएगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब को किया गया है, उनसे पार्टी से दावे भी छीनी जाएगी जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब छीनी गई है, उनकी पार्टी पे ही कब्जा कर लिया जाएगा जिस तरीके नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब की टीम के साथ कब्जा कर लिया है। ये सारी चीजें होंगी। हो सकता है तहरीक इंसाफ जीत भी जाए, लेकिन नून लीग भी आगे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स करेगी और फ्री हैंड नहीं होगा, उसकी टफ मुकाबला होगा। ठीक है, हालात की जो वेरिएबल्स और वाकयात तब्दील होंगे तो कोई कह नहीं सकता कि 3-4 महीने बाद नून लीग की सियासत इससे डबल होगी जैसे आधी होगी। इमरान खान साहब की सियासत मजीद को 4 साल लगेंगे या वो नीचे जाएगी, क्यों ये सियासत के अंदर प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें जो ठीक है। हफीजुल रियाजी साहब, ये बताइएगा, निगरान वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, फिर भी परवेज इलाही को उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ लोगों की जानिब से ट्वीट्स की जा रही हैं कि इंटरिम सेटअप के लिए आपका नाम भी ज़ेर गौर है। आपका किसी ने आपसे रब्ता किया हो, क्योंकि आप भी इमरान खान के करीबी रिलेटिव हैं, लेकिन तमाम लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो रिलेटिव लगाए जा रहे हैं इंटरिम सेटअप के लिए, लेकिन फिर भी उन पर एतराज़ है खान साहब को भी, परवेज इलाही को भी। बेटा अगर किसी ने मेरा नाम गौर की है तो मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी ये फील्ड नहीं है, मेरी ये अहलियत नहीं है, मेरा बिल्कुल ये काम नहीं है। मैं ये जो सियासत से अपने आप को अलहदा किया है जब मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, मैं बहुत बड़ा स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसका प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा। मैं उस वक्त सबसे बड़ी जो पोलिटिकल जो स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स में सबसे आगे जमात थी पाकिस्तान में 80% की थी, मैं उनके साथ था, उनको रिप्रेजेंट करता था। तो मैंने अपने आप से वादा लिया था कि मैं पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा। मुझे पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की सारी बारीकियों का पता है, मुझे उसकी इंट्रिकेसीज का पता है। मैं किसी को मशवरा तो दे सकता हूँ, गलत भी हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ कि मैं वजीर बन जाऊँ, मैं मशीर बन जाऊँ, मैं एम्बेसडर बन जाऊँ। ये मेरा फील्ड भी नहीं है। मेरे लिए वैसे भी ये कोई इंसान की अपना एक खास किस्म का एक वकार होता है हर एक खास पैराई के अंदर। तो मेरे शायद वकार को ये धक्का पहुंचाया या उसको नीचे कर दिया कि जो अगर किसी ने गौर किया है तो मैं उनको शुक्रगुजार हूँ, लगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, रात को जो हमने देखा है एक डेवलपमेंट हुई है, ये कहा जा रहा था, इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। आज की इस सिचुएशन में खान साहब को कोई मशवरा आप देना चाहेंगे? उनके इब्तदाई दिनों से आप उनके साथ थे, उनके बनाने वालों में आप शामिल हैं, खान साहब के लिए कोई मैसेज, कोई मशवरा? पहली बात तो ये कि एक छोटी बात रह गई, मैं परवेज इलाही साहब का आपने पूछा था कि उनके रिश्तेदार हैं जो बने हैं जी, तो आप परवेज इलाही साहब की एक वीडियो जिसको इमरान खान साहब कोट कर रहे हैं, उसके अंदर परवेज इलाही साहब का जेस्चर देख लें। जरदारी साहब लीड कर रहे हैं, उनके दाएं तरफ मोहसिन नकवी साहब हैं और परवेज इलाही साहब बहुत ही सर झुकाए बड़े मुदबाना अंदाज में उनके पीछे पीछे आ रहे हैं और जरदारी साहब बगैर देखे उनको भाषण दे रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है और वो आगे जी हाँ कर रहे हैं। तो देखें, एक बंदे के अंदर जब इतनी कंसिस्टेंसी ना हो, जब इतनी आपके अंदर तसलसल ना हो, तो तकलीफ होती है कि एक वक्त में वही मोहसिन नकवी परवेज इलाही साहब का रिश्तेदार भी था और उसको फायदा भी उठा रहे थे और उससे वो अपना जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है, मफादात है, वो भी उसका हसूल भी था। और वही मोहसिन नकवी है, अब उसे सारी खराबियां जो है झूठ सच उनके ऊपर आ गई हैं और उनके खिलाफ एक जद्दोजहद शुरू की है। तो इमरान खान साहब पहले अपना म्यार नीचे ले आए कि कहाँ पे डोनाल्ड लू, कहाँ पे जर्नैल मीर जाफर, मीर सादिक हैंडलर, कहाँ पे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी और कहाँ अब उनका टारगेट सारी तरीके इंसाफ का मोहसिन नकवी है। उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होने हैं। बाकी इमरान खान साहब को जी मेरे साथ तो जब भी तरीके इंसाफ वालों ने जब भी बात किया, 10 अप्रैल को जब उन्होंने कॉल की थी, मैंने कहा था जी क्या, और किसी ने पूछा कि क्या करना चाहिए हमें, मैंने कहा जी आप असेंबली में चले जाएं और असद कैसर साहब को इमरान खान साहब कहेंगे जी आप वोटिंग कराएं, जाहिर है वो हार जाएंगे। फिर वहां पे वो तकरीर जो अली अहमद ने की है वो आप तकरीर करें ताकि वो तकरीर 100 साल 200 साल लोगों के ज़हन में गूंजेगी। फिर आप असेंबली से इस्तीफे ना दें, कोई अहमद ही आपको बताएगा कि असेंबली से बाहर जाके आपकी सैदत पनप सकेगी। लेकिन इमरान खान साहब खुद पता नहीं होता, कुछ जो लोग उनके साथ है वो वही ग्रुप है जो जुल्फिकार भुट्टो के साथ था, जो बाद में जवाहर के साथ मिल गया। ये वही ग्रुप है जो नवाज शरीफ साहब के साथ था, जो बाद में बाजवा साहब के साथ मिल गए। और ये वही ग्रुप इमरान खान साहब के साथ है, पहली नंबर 2 से लेके नंबर 25 लीडरशिप तक, जो क्या एस्टेब्लिशमेंट से क्यों लेता है, उनसे वो जो जिसको कहना चाहिए उनको चलाया जाता है और वो जो जिनके बारे में कहा जाता है वो आस्तीन के सांप है। तो इसलिए वो शोर वो ऐसा में जाएंगे जैसे बाकी बतले हुर्रियत है, अमलन वो बतले हुर्रियत नहीं है। इमरान खान साहब की सियासत को जोर पहुंचाने जाते हैं। उनके ख्याल में यह है कि इमरान खान साहब फारिग होंगे तो जब तहरीक इंसाफ हमारे हत्या आ जाएगी और दे राइट। पहले हम देख चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब हत्या आ गई, मुस्लिम नून इसी तरीके से उन लोगों के हत्या तरीके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट हफीजुल्लाह नियाज़ी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।